मैं इंडिया का मोदी सरकार से कहना चाहता हूँ, मैं नेपाली हूँ, लेकिन आपको देश अपना सुरक्षित रखना है तो पहले नेपाल का सरकार का, नेपाल गवर्नमेंट, जब तक आपका हिंदुस्तान सुरक्षित नहीं रहेगा, क्योंकि जितना भी पाकिस्तान से आतंकवादी आता है, दुबई से आता है, दुबई के रास्ते होके वो सबसे पहले नेपाल में एंट्री लेता है, नेपाल का रास्ता होके आपका इंडिया में घुसता है, आपका इंडिया में आपका जनता को चाहे आपका क्या क्या फौजी वौजी को मार के जाता है, वो सब जितना आतंकवादी जाता है नेपाल के रास्ते जाता है। जब से नेपाल में राजतंत्र गया है ना, जब से गणतंत्र आया है, तब से नेपाल का सब नेता तो पैसा दे दोगे तो अपना बेटी को भी। मैं इंडिया गवर्नमेंट मोदी सरकार से कहना चाहता हूँ, जब तक नेपाल को नहीं सुधारोगे तुम्हारा देश कभी नहीं सुधर सकता, क्योंकि एक तरफ से तुम्हें चाइना छोड़ना चाहता है और एक तरफ से पाकिस्तान, अब बीच में है नेपाल, अभी आतंकवादी का अड्डा बन गया है नेपाल, ये बात ध्यान करना। नेपाल का इंडिया में कोई आतंकवादी हमला नहीं होगा, नेपाल सरकार का को कह देना चाहते हैं, हम नेपाली है तब भी हम आपको समझा रहे हैं। जय हिंदू राष्ट्र, जय नेपाल, जय श्री राम। यार भाई ने तो आंखें खोल दी है कसम से। धन्यवाद भाई, बहुत बहुत शुक्रिया। आपने कम से कम हमारे देश के बारे में तो सोचा। मैं हमारे देश की गवर्नमेंट मोदी सरकार से ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि प्लीज़, जैसे ये बंदा कह रहा है, इसकी बातों में ध्यान दिया जाए और नेपाल में अपना कंट्रोल रखो सर जी, नहीं तो हमारे देश का क्या हाल होगा इसकी हम लोग कल्पना भी नहीं कर सकते हैं, सोच भी नहीं सकते, क्योंकि नेपाल को इन आतंकवादियों ने एक बोलते नहीं कि एक हब बना रखा है, क्योंकि पाकिस्तान से डायरेक्ट कोई आ नहीं सकता, नेपाल के थ्रू ये इंडिया में दाखिल होते हैं। और कहीं ना कहीं पहलगाम का जो अटैक हुआ था उसमें जो आतंकवादी थे वो भी यहीं से आए होंगे पक्का, जहाँ तक मेरे को आइडिया। जब वो भगोड़ी सीमा हैदर आ सकती है नेपाल के थ्रू, तो क्या ये आतंकी नहीं आ सकते? तो कृपया करके नेपाल पे भी अपना कंट्रोल रखें और देश को सुरक्षित रखें, यही कहना चाहता हूँ मैं। और इस नेपाली भाई का मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ कि कम से कम ये बंदा तो खोलेगा हमारी सरकार की आंखें, जो हम नेपाल को हल्के में ले रहे हैं कि नेपाल शांति प्रिय देश है। ऐसा कुछ नहीं है, था कभी, अब नहीं है। अब आतंकवादियों का वो एक जरिया बन चुका है हिंदुस्तान में आने का। जय हिंद।